नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पटना से विपक्षी मेलजोल की जो बात शुरू हुई वो मुंबई के पंच सितारा होटल पहुंचते ही धराशायी हो गई। तो अब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में मुंबई में ऐसा हुआ क्या जिसके कारण इस तरह की चर्चा चल पड़ी है कि जो लोग 450 सीटों पर नरेंद्र मोदी और भाजपा से दो दो हाथ करने की योजना बना रहे थे, उनकी योजना कहां फेल हो गई। आखिर ऐसा मुंबई में हुआ क्या। दरअसल दो चीजें हुई जिसने ये जो इंडी गठबंधन है, जो आकार में आया बेंगलोर में, इसे नाम भी मिला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम ही रह जाएगा, आकार और प्रकार सब बिखर जाएगा। अब इसके दो कारण हैं। पहला तो चुनाव जो लड़ा जाता है उसमें आधी लड़ाई तो परसेप्शन के आधार पर लड़ी जाती है और आधी लड़ाई जो आपका गठबंधन हो उसकी संगठनात्मक क्षमता पर लड़ी जाती है। लेकिन अब ये जो गठबंधन है उसकी संगठनात्मक क्षमता तो दूर की कौड़ी है, अभी इस गठबंधन में ही बहुत सारे घमासान हैं। तो वो क्या है उस पर हम बात करेंगे, चूंकि मुंबई में भी वो दिखाई दिया, बेंगलोर में भी दिखाई दिया था और पटना में भी दिखाई दिया था। और मुंबई में तो एक तरह से आप कहें कि बड़े तीखे स्वरूप में उभरा भी और कई सवाल भी पैदा हुए, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले बात परसेप्शन की कर लेते हैं, चूंकि चुनाव में परसेप्शन सबसे आगे चलता है। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस, और मैं ये कहूं कि अभी कांग्रेस की अगुवाई वाला पूरा गठबंधन एक परसेप्शन बनाने में लगा हुआ है, वो ये कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये अमीरों की सरकार है, इसे गरीबों की कोई चिंता ही नहीं है। अब जो लोग ये परसेप्शन बनाने में जुटे हुए हैं वो लोग अपने मेलजोल की बैठक कहां बुलाते हैं? पंच सितारा होटल में। अब पंच सितारा होटल में तो गरीब गुरबा नहीं जा सकता है। अब जो लोग ये दावा करते हैं कि गरीब गुरबा के बारे में सोचते हैं, तो वो गरीब गुरबा के बारे में सोचने के लिए पंच सितारा होटल में बैठते हैं और वहां हजारों रुपए की थाली का भोजन करते हैं। यहां गरीब को मौशर नहीं है 2 जून की रोटी, और यहां हजारों की रोटी तोड़ी जाती है एक दिन में। तो ये इससे एक बात तो साफ होती है कि जो गरीबी और गरीब गुरबा की संवेदना से जुड़े होने का दावा करते हैं, दरअसल वो सिर्फ दावा ही है। उसके उलट वो खुद उस एलिट या आप कहें कि अभिजात समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दरअसल सिर्फ बात करता है गरीब गुरबा की, काम करता नहीं है। और ये चीज नरेंद्र मोदी उठाएंगे कि गरीबी हटाओ का नारा तो दिया गया लेकिन गरीबी हटी नहीं। उसका कारण यही है कि जो बैठक हुई या होती रही वो पंच सितारा होटलों में होती रही। तो पंच सितारा होटल में बैठकर तो गरीबी को नहीं समझा जा सकता। गरीबी को समझने के लिए आश्रम में बैठकर बैठक करनी होगी। तो पहली चीज तो ये धारणा जो विपक्ष की तरफ से गढ़ी जा रही थी भाजपा और नरेंद्र मोदी को लेकर, वो धारणा दरअसल धराशायी हो गई और खुद विपक्ष फंस गया इसमें कि ये काहे कि गरीब गुरबा है। एक बात। दूसरी बात, जब आप गठबंधन के भीतर की रसाकसी देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि दरअसल किस तरीके का अंदर खाने घमासान चल रहा है। मुंबई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोग अपनी बात बता रहे थे मीडिया से, ममता बनर्जी उसमें नहीं थी। ये बड़ी बात है। इससे पहले बेंगलोर में नीतीश कुमार नहीं थे, पटना में अरविंद केजरीवाल नहीं थे। तब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं थे? क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई। बेंगलोर में नीतीश कुमार क्यों नहीं थे? क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई। ममता बनर्जी इसलिए नहीं नजर आई जब सब मीडिया से मुखातिब हुए, क्योंकि वो चाहती थी कि सीट शेयरिंग वाला मसला भी कर लो। पर कांग्रेस जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो इंतजार कर रही है 2023 के अंत का, ये जो चुनाव होने वाले हैं 4-5 राज्यों में। इनको लगता है कि यहां कुछ होगा तो उसके बाद में अपनी और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तब हमारी बार्गेनिंग बढ़ जाएगी और फिर जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा।
इस बात को सभी समझ रहे हैं और ममता बनर्जी तो इसलिए भी चाहती कि जो होना हो अभी का हो जाए, क्योंकि उधर तो सीताराम येचुरी कह ही रहे हैं कि हम वहां टीएमसी से लड़ेंगे और केरल में कांग्रेस से लड़ेंगे। तब अगर वो बंगाल में टीएमसी से लड़ेंगे, केरल में कांग्रेस से लड़ेंगे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लड़ेंगे, बिहार में सब भाजपा की बजाय आपस में लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह गठबंधन हो कहां पा रहा है। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, बताया गया कि 28 दल जुटे हैं। अब 28 दल जुटे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी में सिर्फ 13 लोग, 14वां तब शामिल किया गया जब वो बिगड़ गया कि हमको क्यों नहीं आपने रखा। तो अब ये 14 हो गए, तो बाकी 14 क्या है? उनका अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं है, उनकी अपनी कोई जो है इसमें हिस्सेदारी नहीं है, उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। फिर आप देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोई बड़ा नेता नहीं है। इसमें नीतीश कुमार नहीं है, इसमें ममता बनर्जी नहीं है, इसमें सोनिया गांधी नहीं है, इसमें राहुल गांधी नहीं है, इसमें उद्धव ठाकरे नहीं है। तो साहब है कौन फिर? हेमंत सोरेन है, तेजस्वी यादव है। लेकिन जो वाकई में इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को आकार दे पाते, वो सब कहां है? फिर संयोजक क्यों नहीं तय हो पाया? क्या वजह रही? क्या संयोजक इसलिए नहीं तय हो पा रहा है क्योंकि इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अंदर खाने किसी एक को संयोजक बनाने पर विद्रोह ना हो जाए, या फिर कांग्रेस ये चाहती है कि आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां के नतीजे आ जाएं, तब हम राहुल गांधी को जो है चेहरा घोषित कर दें। और लालू प्रसाद यादव तो इस बात का बार बार संकेत भी दे रहे हैं। पटना में भी उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया था और मुंबई में भी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने राहुल गांधी के कहते नीतीश कुमार को चिंता नहीं करनी चाहिए या ममता दीदी को चिंता नहीं करनी चाहिए? ये राहुल गांधी को ही क्यों कहा लालू प्रसाद यादव ने कि चिंता नहीं करनी चाहिए? यानी लालू प्रसाद यादव इस बात की पूरी तरह से बैटिंग कर रहे हैं कि अगुआ जो है वो राहुल गांधी है। तब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? वैसे भी अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो तो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए सिर्फ कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। और वो आप देखिए कि राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, और एक तरह से कांग्रेस को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हमसे सीट बांट लो यहां पे, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। और वो चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का होगा। तो ये जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि दरअसल किस तरीके का गड्ढमड्ढ है इस इंडी गठबंधन में, जिसे लेकर ये दावा किया गया। और ये अभी जब कल इन लोगों की बैठक हुई और उसके बाद खबरें वगैरह आई, तो उसमें तो बहुतेरों ने कहा कि साहब यहां जो बैठक हुई उससे जो है भाजपा कांप गई, नरेंद्र मोदी हिल गए। पर बड़ी चीज यह है कि जहां लोगों नहीं तय हो पाया, जहां सीट तय नहीं हो पाई, जहां चेहरा तय नहीं हो पाया, जहां झंडा तय नहीं हो पाया, मतलब तीसरी बैठक में आ चुके हैं लेकिन कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, और उल्टा जो रसाकसी और बढ़ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गठबंधन वो आकार ही नहीं ले पा रहा है, वो तय ही नहीं कर पा रहा है। जो तय नहीं कर पा रहा है उससे वो शख्स डर रहा है जो उसने, आप अगर गुजरात जोड़ लें और इधर जोड़ लें, यानी 2001 से 2019 तक जोड़ लें, जो कोई चुनाव ही नहीं हारे, और वो उनसे डरे हुए हैं जो सब कुछ तय करके चल रहे हैं। यानी जिस शख्स ने यह भी तय कर लिया है कि हम 2024 में तीसरी बार आ रहे हैं, वो उनसे घबरा गया जो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनका चेहरा कौन होगा, उनका लोगो क्या होगा, 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार कौन होगा। जो लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं उससे नरेंद्र मोदी घबरा गए। इस तरह का माहौल बनाया है और बनाया ही जा रहा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से अंदर खाने जो है वो घमासान मची हुई है। अब इस घमासान से तो ये साफ दिखाई दे रहा है
कि ये जो मेल जोल वाला मसला था, ये सिर्फ कहने सुनने की बात है, इससे ज्यादा अभी कुछ हो नहीं पाया है। और जो परसेप्शन है वो परसेप्शन भी अब इस बात को लेकर आकार लेने लगा है कि एक बात तो ये सिर्फ गरीब गुरबा की बात करते हैं, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनका गरीब गुरबा से कोई लेना देना नहीं, एक। और दूसरा, इनके बस का कुछ है नहीं। क्यों भाई, 3 बार बैठ चुके, तय ही नहीं कर पा रहे हैं करना क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के पीछे, इन लोगों के साथ खड़े रहने से अच्छा है नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहिए। मजबूत नेतृत्व है और भारत को लेकर उनकी एक अपनी स्पष्ट सोच है। यहां तो जो लोग हैं उनकी सोच एक ही है कि नरेंद्र मोदी हट जाए और ईडी सीबीआई से अपना पिंड छूट जाए। बाकी इनका इस बात से सरोकार ही नहीं है कि आलू, टमाटर, प्याज और गैस के क्या दाम है। क्योंकि अगर इनको इस बात से सरोकार होता तो ये 5 सितारा में थोड़े मीटिंग करते, तब ये बढ़िया जाते, नर्मदा के किनारे बैठकर मंथन करते कि क्या किया जाए, सरयू के किनारे बैठ के मंथन कर लेते, और छोड़िए यमुना के किनारे बैठकर मंथन कर लेते। लेकिन इन्होंने कहीं मंथन नहीं किया। कहां मंथन किया? 5 सितारा में। तो 5 सितारा बताता है कि इनका सरोकार इसी बात से है कि इनका जो खाता है वो सुरक्षित रहे, इनकी जो विरासत है वो आगे चलती रहे, राजनीतिक। इनका बेटा बेटी जो है वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनता रहे, विधायक, सांसद बनता रहे। बाकी उससे कोई मतलब नहीं जिस गरीब गुरबा के लिए ये आडंबर रच रहे हैं। क्योंकि अगर गरीब गुरबा की इतनी चिंता होती तो 15 साल लालू प्रसाद यादव का शासन रहा, बिहार का तो कायाकल्प हो जाता, और कांग्रेस का तो लंबा शासन हिंदुस्तान पे रहा, न मालूम क्या क्या हो जाता। और ये चंद्रयान 3 जो है पता नहीं कब का बन के तैयार हो गया होता। अगर वाकई में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की चिंता होती तो गरीबी तो कब का उड़ गई होती, छूमंतर हो गई होती। लेकिन गरीब दरअसल सबसे अच्छा वोटर होता है और उसे भावनात्मक रूप से ठगा जा सकता है, इसलिए गरीबी बनाए रखने में बड़ी भारी भूमिका रही। अब मैं एक बात के साथ अपने इस विश्लेषण को विराम दूंगा। देखिए, कहा जा रहा है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक बात है, महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। वरना जिस तरीके से 9 साल से बताया जा रहा है, ऐसी स्थिति में तो पूरा देश जो है कुपोषण में डूब गया होता। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है महंगाई बढ़ी है तो जाहिर तौर पर परचेजिंग पावर भी बढ़ी होगी, तभी लोग खा पी रहे हैं और जिंदा हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।